हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। अक्सर हम बात करते हैं वास्तु की कलाओं की। वास्तुकला एक ऐसा प्राचीन भारतीय सिद्धांत जो पंच तत्व यानी जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों के लाभों को जोड़ता है। और मनुष्य के जीवन में अगर परेशानियां ज़्यादा आ रही है तो इसके जीवन में सद्भाव, शांति, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को लाता है। भारतीय संस्कृति में हम प्रकृति की पूजा ईश्वर की पूजा के समान ही करते हैं। इसी कारण गृहस्थों को नवग्रहों की शांति, कुंडली के दोषों, यहाँ तक कि 16 के संस्कारों में अगर अवरोध हो रहा है तो भी हम वास्तु के हिसाब से बहुत सारे सिद्धांतों को पालन करने की सलाह देते हैं। और इसी कड़ी में होता है पौधों का वास्तु। घर में बगीचा स्थापित करने का महत्व समझाया गया है। कई ऐसी चीज़ें बताई जाती है वास्तु में जिसको करने से हमारे जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। और पेड़ पौधे जब हम बात करते तो हमारे जीवन में आशाएं लेकर आते हैं, सुंदरता की भावना को लेकर आते हैं और साथ ही साथ हमारे घर में धन, सुख, समृद्धि, शांति, सौभाग्य को लेकर के आते हैं। कुछ पौधे तो ऐसे विशेष होते हैं जो बहुत ही चमत्कारिक भी कहलाते हैं। इनका असर आप कुछ ही पलों में देखना शुरू कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो हर एक पेड़ का, हर एक पौधे का एक स्वतंत्र चरित्र होता है और इसी कारण उनका रूप, रंग, सुगंध, फल, फूल सभी अलग अलग होते हैं और इन्हें विभिन्न ग्रहों से भी जोड़कर देखा जाता है। जब आप अपने घर पे एक पेड़ लगा रहे होते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए, या कोई भी पौधा लगा रहे होते हैं तो वास्तु के अनुसार कहा जाता है जब ये घर की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं, चमत्कारिक असर देते हैं, तो इनकी दिशा और दशा देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पौधे ये विशेष रूप से आज हम जिस चमत्कारी पौधे की बात कर रहे हैं वो हमारे जीवन में हमारी आने वाली बाधाओं को हल्का करता है, हमारी मुश्किलों को आसान करता है, हमारे जीवन में अड़चनों को कम करता है। और विशेष रूप से अगर जन्म कुंडली में शनि के दोष हों तो इस पौधे को घर में लगाने मात्र से शनि की पीड़ा कम होती है। आप सब समझ ही रहे होंगे मैं कौन से पौधे की बात कर रही हूँ। तुलसी के पास अगर इस पौधे को लगा दिया जाए तो घर में अगर दुर्घटनाओं का योग बन रहा है तो इस पौधे के नियमित दर्शन करने मात्र से दुर्घटनाएं तक रुक जाती है। जिन लोगों को भी शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, उन्हें तो नियमित रूप से ही इस पौधे की पूजन करनी चाहिए, या कम से कम पूजा पाठ में इंटरेस्ट ना भी हो तो इस पौधे की देखभाल अवश्य करना चाहिए। हो सके तो रोज़ पानी डालें, इसके समीप शाम के समय दीपक जलाएं। शनिवार के दिन इस पौधे में थोड़े से काले तिल और काले उड़द को अर्पित करना चाहिए। इससे शनि की 7.5 हड्डियों के दोष हों, नेत्रों में दोष हों तो वो कम होते हैं, दुष्प्रभाव कम होते हैं। इस पौधे में इतने ज़बरदस्त औषधीय गुण होते हैं, कफ नाशक होता है, मासिक धर्म में जो स्त्रियों को विशेष रूप से समस्याएं आती है उसको कम करता है, जो अगर बच्चा होने वाला है, प्रसव पीड़ा है, उसको निवारण करने वाला पौधा है। और ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो शनि देव का, हनुमान जी का, शिव जी का, गणपति देव का, शक्ति का, सभी देवी देवताओं का सबसे प्रिय पौधा माना गया है। इसकी कृपा अगर हो जाए सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है। ये पेड़ इतना चमत्कारी है, इतना अद्भुत होता है कि इसके नीचे अगर आप अनाज पैदा करते हैं तो अनाज की पैदावार भी ज़्यादा होती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं खेजड़ी के वृक्ष की यानी शमी के पौधे की, जो अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। और बताने की अब ज़रूरत ही नहीं कि वास्तु के उत्तम उपायों में से एक है और मिनटों में आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सकता है। इस वृक्ष की महिमा का बखान जितना करूं उतना कम लगेगा। शमी भगवान श्री राम का भी प्रिय वृक्ष था और लंका पर आक्रमण करने से पहले उन्होंने शमी वृक्ष की पूजा करके उससे विजयी होने का आशीर्वाद दिया था। और आज भी बहुत सारी जगह पे आप देखते होंगे रावण दहन के बाद घर लौटते समय शमी के पत्ते को सोने का स्वरूप मान करके एक दूसरे को बांटने की प्रथा है। इसके साथ ही साथ अगर कार्यों में बाधाएं आ रही है तो पॉकेट में चुपचाप घर से निकलते वक्त शमी के पौधे को डालकर ले जाइए, आपके कार्यों में सफलता मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही सभी लोग आपसे पराजित हो जाएंगे। शमी पापों को नाश करने वाला है।
दुश्मनों को पराजित करने वाला है और अच्छाई की जीत में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर जीवन को सुखमय बनाने वाला पौधा है। शमी शम्यते पापम शमी शत्रु विनाशिनी अर्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रियदर्शिनी करिष्य माण यात्राया यथा कालम सुखम मया तत्र निर्विघ्नम कर्तृत्वम भव श्री राम पूजिता। इसका अर्थ है, हे शमी वृक्ष, आप पापों को नाश और दुश्मनों को हराने वाले हैं। आपने ही शक्तिशाली अर्जुन का धनुष धारण किया था, साथ ही आप प्रभु श्री राम के अति प्रिय हैं। ऐसे में आज हम भी आपकी पूजा कर रहे हैं। हम पर कृपा कर हमें सच्चाई और जीत के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दें, साथ ही हमारी जीत के रास्ते पर आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर हमें जीत दिलाए। दोस्तों, शमी या खेजड़ी के वृक्ष की लकड़ी यज्ञ की समिधा के लिए भी पवित्र मानी जाती है। इस लकड़ी के अंदर इतनी आग होती है जो रगड़ने पर तुरंत निकल आती है और ऋग्वेद में तो यहाँ तक बतलाया गया है कि आदिम काल में सबसे पहली बार पूर्वों ने शमी और पीपल की टहनियों को रगड़कर ही आग को पैदा किया था। इसे शिम्बा, कीकर, सफ़ेद कीकर ये भी कहा जाता है। वसंत ऋतु में समिधा के लिए शमी की लकड़ी का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार वारों में शनिवार को शमी की समिधा का विशेष महत्व है। कवि हो, लेखक हो, इनके लिए भी शमी बड़ा महत्वपूर्ण है। कैसे? भगवान चित्रगुप्त को शब्दों और लेखनी का देवता माना जाता है और शब्द साधक यमद्वितीय को यथासंभव शमी के पेड़ के नीचे उसकी पत्तियों से उनकी पूजा की जाती है। कहा जाता है, कवि कालिदास ने जितने भी ग्रंथ लिखे, शकुंतला आदि नाट्य लिखा, ये सभी शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करके ही ज्ञान की प्राप्ति की थी। कृष्ण जन्माष्टमी पर इसकी पूजा की जाती है। इसकी भक्ति इसी से बताई जा सकती है कि बिश्नोई समाज ने इस पेड़ के काटे जाने पर कई लोगों ने अपनी जान तक दे दी थी। पांडवों द्वारा अज्ञातवास के अंतिम वर्ष में गांडीव धनुष इसी पेड़ में छुपाए जाने का उल्लेख मिलता है। शनि ग्रह का पौधा है और सबसे ज़्यादा राजस्थान के क्षेत्र में दिखाई देता है। छोटे तथा मोटे कांटों वाला भारी पेड़ होता है और नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा शमी वृक्ष के पत्तों के बिना अधूरी कही गई है। इसलिए कहा जाता है कि इस एक पेड़ की पूजा करने से मनुष्य को आरोग्य और धन की प्राप्ति होती है। शिव जी के जो भक्त हैं उनको बता दूं कि आप आंकड़े के फूलों से शिव जी की पूजा करते होंगे। आंकड़े का फूल शिव जी पर चढ़ाना सोने के दान के बराबर कहा गया है। 1000 आंकड़े के फूल की अपेक्षा एक कनेर का फूल का महत्व आया है। 1000 कनेर से ज़्यादा एक बेलपत्र और 1000 बेलपत्र से ज़्यादा एक गूमा का फूल और 1000 गूमा के बराबर एक चिचड़ा और 1000 चिचड़ा के बराबर एक कुश का फूल, 1000 कुश के बराबर एक शमी का पत्ता और 1000 शमी के पत्तों के बराबर एक नीलकमल और 1000 नीलकमल से ज़्यादा एक धतूरा और 1000 धतूरों से ज़्यादा एक शमी के फूल का महत्व और पुण्य बताया गया है। इसलिए अगर आपको कहीं से शमी के पौधे का पुष्प मिलता है तो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए एक शमी का पुष्प चढ़ाइए। इससे ज़्यादा पुण्यदायी कुछ नहीं हो सकता। कहा यह भी गया है कि सांकेतिक वृक्ष है। वराह मिहिर के अनुसार जिस साल शमी वृक्ष ज़्यादा फलता फूलता है उस साल सूखे की स्थिति का निर्माण होता है। विजयदशमी के दिन इसकी पूजा करने का तात्पर्य यही होता है कि यह वृक्ष आने वाली कृषि विपत्ति के पहले से संकेत दे देता है, जिससे किसान अपने पुरुषार्थ को करके आने वाली विपत्ति से निजात पा सकता है। ये वृक्ष गर्मी के महीने में, जेठ का महीना सबसे गर्म महीना माना गया है, उसमें भी हरा भरा रहता है और गर्मी में जब रेगिस्तान के जानवरों के लिए धूप से बचने का कोई सहारा नहीं होता तो यह पेड़ छाया देता है, चारा देता है जो लंगू कहलाता है। इसके फूल मीझर कहलाते हैं, इसका फल सांगरी कहलाता है। जो राजस्थान के लोग हैं वो सब जानते हैं सांगरी की सब्जी क्या होती है, और सूखा मेवा भी कहलाया गया है। इसकी लकड़ी इतनी मजबूत होती है जो किसानों के जलाने के लिए, साथ ही फर्नीचर बनाने के काम में भी आती है। इसकी जड़ से हल का निर्माण होता है और कहा जाता है अकाल के समय मनुष्य का एकमात्र सहारा होता है।
1899 में दुर्भिक्ष अकाल पड़ा था, जिसको छपनिया अकाल कहते हैं। उस समय रेगिस्तान के लोग इस पेड़ के तनों के छिलके खाकर जिंदा रहे थे। इसलिए इस पौधे का महत्व अंतहीन है। इस पौधे को अपने घर में तुलसी के पास में स्थान अवश्य देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं भी लाया और लगा दिया शमी का पौधा। इसके लगाने से पहले आपको जानना चाहिए इसे किस दिशा में लगाना चाहिए, नहीं तो ये परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का भी संचार कर सकता है। सबसे अच्छा ध्यान रखना चाहिए कि यदि पर्याप्त और सीधी धूप नहीं है तो इसे पूरब या उत्तर दिशा में आप कहीं भी रख सकते हैं। शनिवार का दिन उत्तम होता है, यानी आज हम शनिवार को इसकी बात करें तो शमी का पेड़ अनुकूल होता है और पौधे को हमेशा घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर लगाना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसका अच्छा प्रभाव हम सबके जीवन पर पड़ता है। देव वृक्ष है शमी, बहुत ही महान है, अतः इसे अपनी इष्ट की पूजा में इनकी पत्तियों को अवश्य अर्पित करें। चाहे राम जी हो, हनुमान जी हो, शनि देव हो, शिव जी हो, शक्ति माँ हो, दुर्गा हो, गणेश जी हो, सभी का प्रिय वृक्ष माना गया है और इस पौधे में साक्षात स्वयं शिव जी का वास माना गया है। मानसिक कलेशों से मुक्ति देने वाला पौधा है। इसलिए अपनी बुद्धि को पवित्र कर मानसिक बल प्राप्त करने के लिए शमी का पत्ता आपको अपने इष्ट को अवश्य चढ़ाना चाहिए। अगर आप भी अपने मन को शांत रखना चाहते हैं, परिवार में कलेश को शांत करना चाहते हैं, तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जप करके ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए इस पौधे के पुष्प और पत्तियों को आप भोलेनाथ पर अर्पित कीजिए या गणेश जी पर अर्पित कर सकते हैं। आप देखेंगे सभी प्रकार की मुश्किलें आपके जीवन से दूर होती है। इस पौधे की जड़ इतनी शक्तिशाली होती है कि नीलम के बराबर कही गई है। जो लोग भी शनि दोष की वजह से नीलम धारण नहीं कर सकते, वो अगर इस पौधे की जड़ को अपने बाजू में धारण कर लेते हैं, किसी भी चांदी की ताबीज में भरकर या फिर सिद्ध करके इस पौधे की जड़ को आप धारण करते हैं, तो ये अपने आप में चमत्कारी हो जाता है, अनंत महात्म्य कहलाता है। जिन लोगों पर 7.5 चल रही है उन लोगों को तो रोज शमी के पेड़ की सेवा करनी चाहिए। सुबह पौधे में जल चढ़ाइए, शाम को दीपक जलाइए। शनिवार के दिन निचले भाग में उड़द की काली दाल और काले तिल चढ़ाना चाहिए। इससे आपके शनि का दुष्प्रभाव कम होता है। खासकर 45 दिनों तक रोजाना अगर शाम को आप शमी के पौधे के पास सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो आपके जीवन में आ रही सारी बाधाएं दूर होती है, आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। अगर व्यापार में तरक्की चाहिए, नौकरी में तरक्की चाहिए, तो भी घर में शमी का पौधा, घर से जब भी शुभ काम के लिए निकल रहे, कोई एग्जाम हो, अपॉइंटमेंट हो, कोई भी आप अच्छे काम के लिए कोई ज़मीन जायदाद की डील हो, तो आपको शमी के दर्शन करने के बाद हो सके तो 1-2 पत्तियाँ ले लीजिए, चुपचाप पॉकेट में रख लीजिए और तब घर से काम पे निकले। आप देखेंगे जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। यदि परिवार में धन का अभाव बन गया है, खूब मेहनत करने के बाद भी धन की कमी नहीं आ रही, खर्च अधिक हो रहा है, तो आज के दिन शमी का पौधा, अमावस्या हो, किसी भी शनिवार हो, इस दिन विशेष रूप से लाना चाहिए। ग्रहण काल में लेकर के आ सकते शमी का पौधा खरीद कर घर लाइए और स्नान आदि से निवृत्त होकर के नए गमले में शुद्ध मिट्टी भर करके शमी का पौधा लगाना चाहिए। एक पूजा की सुपारी, अक्षत, गंगाजल यह अर्पित करें। प्रार्थना करें, शमी शम्यते पापम, शमी शत्रु विनाशिनी, अर्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रियदर्शिनी, करिष्यमाण यात्राया यथा कालम सुखम मया, तत्र निर्विघ्न कर्तृत्वम भव श्री राम पूजिता। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद अगर आपको पेड़ के पास कुछ पत्तियां गिरी हुई मिल जाए तो उसे प्रसाद के तौर पर ग्रहण करना चाहिए और बाकी की पत्तियों को लाल रंग के कपड़े में बांधकर हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहिए। इससे एक तो आपको आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, साथ ही साथ दुश्मनों से भी छुटकारा मिलेगा। इस बात का खास ख्याल रखें कि पेड़ से अपने आप गिरी हुई पत्तियां ही उठानी है, खुद पेड़ से पत्तों को तोड़ने की गलती नहीं करना चाहिए। आप देखेंगे ऐसा करने से आपके खर्चों में अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है खर्च के, तो आप धीरे धीरे आपके खर्चों में कमी आने लगेगी, धन का संचय होने लगेगा। और कई बार जब ज़्यादा मेहनत के बाद भी नौकरी आदि में प्रमोशन नहीं मिलता
कोई भी आप कहीं पे भी सक्सेस नहीं मिलती, लोग आपके वश में नहीं होते, बेवजह धन का खर्च होता है। ऐसे में यदि आप बुधवार के दिन शमी के 7 पत्ते गणपति देव को चढ़ाएंगे तो इससे भी आपकी बहुत जल्दी नौकरी आदि में अच्छे योग बनते हैं। आप चाहें तो शनिवार के दिन शमी के पौधे के गमले में पत्थर या किसी धातु का एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित कर लीजिए। शिवलिंग पर दूध अर्पित कीजिए। हो सके तो नर्मदेश्वर शिवलिंग आप स्थापित करें। 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र से सिद्ध करके आपको कोई भी, चाहे पारद हो, चाहे आप नर्मदेश्वर हो, चाहे स्फटिक हो, इसका शिवलिंग आप स्थापित कर सकते हैं। आप देखेंगे रोज नियमित रूप से दूध अर्पित करके महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे 1 माला, तो इससे आपके स्वयं के या आपके परिवार में किसी भी प्रकार के कोई रोग होंगे तो वो जल्दी दूर हो जाएगा। कई सारे युवक युवतियों के विवाह में बाधाएं आती है। जन्म कुंडली में शनि का दूषित होना ये कारण होता है। तो 45 दिन तक शाम के समय शमी के पौधे में घी का दीपक लगाना है, सरसों का तेल का नहीं। शादी के लिए घी का दीपक लगाना और सिंदूर से इसका पूजन करें। शीघ्र विवाह की कामना व्यक्त करें। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें। आप देखेंगे शनि दोष समाप्त होगा, विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त होगी। यदि कोई लड़का है उसके विवाह में देरी हो रही है तो माताएं भोलेनाथ को सोमवार के दिन से 11 दिन तक लगातार शमी की पत्तियां अर्पित करें और जल चढ़ाएं शिव जी को। उसमें शमी का पुष्प हो सके तो डाल दीजिए। पौधा छोटा है, उसमें पुष्प नहीं है, तो शमी के पत्ते चढ़ा दीजिए। इससे भी जल्द विवाह के योग बन जाते हैं। ध्यान रखना चाहिए, शमी का पौधा हमेशा ऐसे स्थान पर लगाएं जो बिल्कुल साफ सुथरा हो, वहाँ गंदगी, कोई नाला ना हो। सही दिशा में लगाएं, कूड़े कचरे के पास नहीं लगाना चाहिए। सफाई, जैसे तुलसी के पास हमेशा सफाई रखते हैं, वैसे इस पौधे के पास भी, शमी के पेड़ की भी हमेशा पूजा होती है, इसलिए सफाई रखें। इसके आसपास कोई थूके आदि ना। और जब भी पौधा आप घर में लगाएंगे तो गंदी जगह की मिट्टी लेकर के, नाली के पास की मिट्टी या किसी गंदे स्थान की मिट्टी नहीं लेकर के लगानी चाहिए। आप चाहें तो इस पौधे को गमले में या कच्ची ज़मीन पर भी लगा सकते हैं और थोड़ा गंगा जल लगाते समय हो सके तो डालना चाहिए। पौधे को मुरझाने ना दें। अगर मुरझा जाए तो इसे विसर्जित करके या हटाकर किसी पीपल के नीचे रख दीजिए और नया पौधा लगाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के पास आप लगा सकते हैं, लेकिन घर के अंदर शमी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, शमी का पौधा आपके घर में उत्तम तरक्की को दर्शाता है, आपका भाग्य चमकने लगता है। और जब भी आप घर के बाहर इस दिशा में लगाएंगे पौधे को, तो घर से बाहर जाएं तो आपके दाएं हाथ की तरफ पड़े, इस प्रकार से आपको लगाना चाहिए। जगह नहीं हो तो घर की छत पर आप इसे लगा सकते हैं। घर की छत पर लगाते हैं तो दक्षिण दिशा में इसको लगाना है। और यहाँ पर अगर धूप नहीं मिले तो पूरब या ईशान कोण में रखा जा सकता है। दोस्तों, आप देखेंगे इसका असर कितना चमत्कारिक होगा। घर के खर्च कम होंगे, माता लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर पर होगा और बैंक बैलेंस आपका फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। बहुत ही चमत्कारिक पौधे के बारे में आज मार्गशीर्ष महीने की शनिवार को हमने बात की है। तो आप भी इसे लगाएं और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी बहुत ही ज़्यादा कलेशों से परेशान है, दुर्घटनाओं से परेशान है, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा, उन सभी से इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। और अपना ध्यान रखें, ठंड का महीना है, ठंड से बचाव रखें, सभी लोग सेफ रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।